हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फूड सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण नोटिफिकेशन पर आधारित चर्चा की जाएगी। जो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपियर होना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को ये लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप सभी संपूर्ण रूप से नोटिफिकेशन को समझ सकें और इस वैकेंसी के तहत अपियर हो सके। इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी पॉइंट को। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये वैकेंसी है। पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव है। पोस्ट का एज ए एग्जीक्यूटिव के रूप में आप सभी पोस्ट को धारण करेंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट समझे। नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। 1 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि क्या है, इसको भी ध्यान रखना है सभी एस्पिरेंट को। जल्द से जल्द इसमें अपियर होने की आवश्यकता है। 21 मार्च 2025 अंतिम तिथि है। आवेदन प्रोसेस 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। अभी तुरंत आप सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रोसेस जारी है, इसलिए एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को समझ लें। उसके बाद डायरेक्ट एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपियर हो, वैकेंसी को डालें ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। सभी जानकारियां इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होगी, इसलिए लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें। जो न्यू एस्पिरेंट विजिट किए हमारे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट स्टडी मटेरियल से संबंधित आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। आवेदन प्रोसेस 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, उन सभी एस्पिरेंट के लिए एज लिमिट बताई गई आयोग के माध्यम से। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 35 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, एज के लिए आयोग के माध्यम से क्रूशियल डेट भी मेंशन की गई है। क्या डेट मेंशन की गई है, उसको सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 1 फरवरी 2025 इसके लिए क्रूशियल डेट बताई गई है। 1 फरवरी 2025 के आधार पर कम से कम उम्र सीमा आप सभी का 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 35 साल से कम होनी चाहिए। तो एस्पिरेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप सभी एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर पॉइंट मेंशन की गई है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट के पास इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए? ओनली बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है। एस्पिरेंट के पास अगर बैचलर डिग्री है तो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। निश्चित रूप से आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से एस्पिरेंट को किसी भी वैकेंसीज की उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता के पॉइंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर एज लिमिट मेंशन की गई है 21 से लेकर 35 साल, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मेंशन की गई है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट होगी, सभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी वैकेंसीज पर अपियर होते हैं तो इन 2 पॉइंट को देखना अनिवार्य है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन की गई है एज लिमिट के रूप में, उसके आधार पर आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल है कि नहीं, इस पॉइंट को देखने की आवश्यकता होती है किसी भी वैकेंसीज पर। इसमें जो बताई गई है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है डेटा, उसी डेटा के बेसिस पर वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस स्टेट में कितना पदों पर भर्ती होगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ मेंशन की गई है। इस जगह पर और एक पॉइंट मेंशन है, प्रेफरेंस दिया जाएगा किस कैंडिडेट को। यहाँ पर स्टेट मेंशन की गई है किस स्टेट में कितना वैकेंसीज है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो अपने स्टेट से हैं, यानी डोमिसाइल वाले कैंडिडेट
ठीक है, आप अपने स्टेट में ही आवेदन दें तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से स्टेट में वैकेंसीज को जारी की गई है उन सभी स्टेट वाइज वैकेंसी को हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक नोट डाउन करेंगे कि किस स्टेट में टोटल वैकेंसीज की संख्या कितना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल पदों की संख्या 3 है। छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट अपना राज्य में ही अगर आवेदन देंगे तो आप सभी को प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले सिलेक्शन होने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट है बिहार, टोटल पदों की संख्या 3 है। ऑल इंडिया लेवल पर आप सभी की ये वैकेंसी अभी जारी की गई है। डायरेक्ट आप सभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आवेदन देंगे, लेकिन स्टेट वाइज भी वैकेंसी को यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट अगर छत्तीसगढ़ के आधार पर अपना आवेदन देंगे, ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगी उस टाइम पे आप सभी अपने स्टेट में ही सेवा देंगे। बोलने का तात्पर्य यह है कि आप सभी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सभी स्टेट मेंशन की गई है, किस स्टेट पर कितना वैकेंसी है, उसको वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट बताएंगे, उस पॉइंट के बेसिस पर आप सभी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। बिहार में टोटल पदों की संख्या 3 है। हरियाणा में टोटल पदों की संख्या 1 है। गोवा टोटल पदों की संख्या 1। मणिपुर टोटल पदों की संख्या 1 है। मिजोरम टोटल पदों की संख्या 3 है। त्रिपुरा टोटल पदों की संख्या 3। राजस्थान टोटल पदों की संख्या 1 है। उत्तराखंड टोटल पदों की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश टोटल पदों की संख्या 1 है। नेक्स्ट है असम, टोटल पदों की संख्या 3 है। नेक्स्ट गुजरात, टोटल पदों की संख्या 6। जम्मू एंड कश्मीर के लिए टोटल पदों की संख्या 2। महाराष्ट्र, टोटल पदों की संख्या 3 है। अरुणाचल प्रदेश, टोटल पदों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है मेघालय, टोटल पदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है नागालैंड, टोटल पदों की संख्या 5। नेक्स्ट पंजाब, टोटल पदों की संख्या 1। तमिलनाडु, टोटल पदों की संख्या 1। नेक्स्ट लक्षद्वीप, टोटल पदों की संख्या 1। पुदुचेरी, जहां पर टोटल पदों की संख्या 1 है। इतना जगहों पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वैकेंसीज को जारी की गई है। जितना नाम यहाँ पर बताई गई उनमें से एस्पिरेंट यूपी के एस्पिरेंट यूपी में ही आवेदन दे। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए आप सभी को कॉलम मिलेगी, उसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपने स्टेट पर अगर एस्पिरेंट आवेदन देंगे तो आप सभी को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और अपने स्टेट में ही आप सभी अपनी सेवा देंगे। इसलिए अदर स्टेट में जाने का प्रयास ना करें एस्पिरेंट, अपने स्टेट में ही आप सभी आवेदन दें। आवेदन प्रोसेस जिस टाइम पे एस्पिरेंट करेंगे उस टाइम पे आप सभी को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन देना है, लेकिन उसमें आप सभी को सिलेक्शन करने के लिए कॉलम दी जाएगी कि आप कहाँ आवेदन देना चाहते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर ध्यानपूर्वक आप सभी सिलेक्शन करेंगे चीज़ों को। अगर आवेदन देने में कुछ परेशानी आएगी या फिर कुछ पॉइंट आप सभी को समझ में नहीं आएगी तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी गई। ठीक है, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए कॉमन जानकारी होनी चाहिए नोटिफिकेशन के रूप में, तो आप सभी को इतना ही जानकारी अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इतना जानकारी होने से ही एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपीयर हो पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। तो डिटेल फॉर्म में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा की गई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यह वैकेंसी है। एस्पिरेंट इसमें आवेदन करें। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है इसके बेसिस पर अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आवेदन दें। ठीक है, आवेदन करते समय अगर कुछ डाउट उत्पन्न होगी तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आके एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, पूछेंगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।